ये गलतफहमी थी उनको। नगर निगम में भी मुश्किल जमानत बचा पाए थे और मात्र 30-35 हजार पर ही उनकी गाड़ी अटक गई थी, उससे आगे बढ़ नहीं पाई थी। ये स्थिति उनकी थी। ऐसे हमारे सामने विपक्ष के इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हमारे सामने हैं। क्या आपको लगता है कि हमारा इनसे मुकाबला है? बताइए, क्या इनसे मुकाबला हो सकता है हमारा? अरे एक बार कम से कम बताइए तो, इनसे कोई मुकाबला है? इनसे कोई मुकाबला नहीं है। हर बूथ पर अनुराग शर्मा जी के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रत्याशी है, और जहां नरेंद्र मोदी प्रत्याशी होते हैं वहां दूर दूर तक कोई मुकाबला होता ही नहीं है। दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं होता है। इसलिए मेरे मित्रों, 20 मई को आप सब लोगों को वही दोहराना है। आप सब जानते हैं जो हर बार आपने करके दिखाया है, हर बार जो आपने दोहराया है, उसी को फिर आपको दोहराना है। अपने बूथ पर फिर एक बार लंबे अंतर के साथ में कमल खिलाना है। चुनौती आपकी न सपा से है, सपा तो गायब है, न बसपा से है, बसपा का अभी तक टिकट डमाडोल है, जमीन पर उतरा ही नहीं है। लखनऊ से चला है, अभी तक झांसी की जमीन पर उतर नहीं पाया है। केवल एक कांग्रेस के प्रत्याशी है, और कांग्रेस के प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी की खाल उसके अंदर है। ऊपर से केवल कांग्रेस की खाल और कांग्रेस का चोला उड़े हुए है। अगर समाजवादी पार्टी में वोट गया, अगर कांग्रेस में आपका वोट गया, तो वही समाजवादी पार्टी के गुंडे वापस आ जाएंगे। ये ध्यान रखने की जरूरत है, यही ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि 20 मई में केवल और केवल हमको गर्मी से मुकाबला करना है। आज जो टेम्परेचर है, आज जो तापमान है, इस तापमान में हो सकता है 3 डिग्री का इजाफा हो जाए, 4 डिग्री का इजाफा हो जाए, या 5 डिग्री का इजाफा हो जाए। हमारे सांसद जी कहते हैं कि बुंदेलखंड के लोगों के ऊपर कोई गर्मी का असर नहीं पड़ता है, क्योंकि बुंदेलखंडियों के तो खून में ही इतनी गर्मी है। हमारे बुंदेलखंड के लोगों में हम लोग चट्टानों से मुकाबला करते हैं। हम लोग इस रेतीली भूमि में अपना पसीना बहाते हैं, इसलिए हमारे ऊपर गर्मी का, धूप का, लू का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। पिछली बार जो वोटिंग प्रतिशत था, पिछली बार जो वोट पड़े थे, उतने से ज्यादा वोट इस बार हमको भाजपा के पक्ष में डलवाने हैं। क्योंकि पिछली बार 2019 में 370 नहीं हटी थी। लोग आपसे सवाल करते थे कि भाई आप लोग तो कहते थे कि हम 370 हटा देंगे, आपने 370 तो हटाया नहीं। आप कहते थे, क्योंकि उस समय भगवान राम का मंदिर तो बना नहीं था। लोग आपसे सवाल करते थे कि भाई आप तो राम की पार्टी है, राम को आगे करके चलते हैं, आपने राम मंदिर तो अभी तक बनाया नहीं है। तो ये 2 बड़े मुद्दे थे जिनका समाधान कर कर भी, जिनका विश्वास लेकर भी आप जनता के बीच में हैं। आपने भगवान राम का मंदिर भी 2019 के परिणाम के कारण बनाया है, और आपने 370 को भी भगवान के इस आशीर्वाद से, मोदी जी के प्रयास से, आदरणीय अमित शाह की कौशल रणनीति के कारण आपने 370 को भी देश से समाप्त कर दिया। ये बेहतरीन काम आपने किए। इन कामों को लेकर जब आप बीच में जाएंगे तो जनता आपको आशा भरी नजर से देखती है, विश्वास के साथ में देखती है, और वो कहती है कि आइए, आपने हमारी सारी शंकाओं का समाधान कर दिया, और मेरे वोट के अधिकारी केवल आप हैं। भाजपा के लोग ही मेरे वोट के अधिकारी हैं। बाकी किसी दल को हम वोट नहीं देना चाहते, उनका हक ही नहीं है हमारे वोट पर, क्योंकि उन्होंने बुंदेलखंड की जनता का कभी ख्याल नहीं रखा। जब से देश आजाद हुआ, आजादी के बाद से लेकर भाजपा की सरकार आने तक 2014 तक हमें एक एक बूंद के लिए उन्होंने तरसाया था।
गरीबों को छप्पर में रहने के लिए मजबूर किया था। बहन बेटियां सड़क पर शौच के लिए जाती थी और सुबह सूरज उगने के बाद घर से निकलने में बहुत संकोच होता था, बड़ी पीड़ा उनको झेलनी पड़ती है। ऐसी विषम परिस्थितियों में, दुर्दशा में इन राजनीतिक दलों ने हमको रखा था। 2014 के बाद तो आपके साथ बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग है, इतना बड़ा लाभार्थी वर्ग है कि आप एक गांव मोहल्ले में जाएंगे तो सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं साहब आप भाजपा के हैं, आइए मेरे अंदर आइए, आपको एक गिलास हम पानी पिलाते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, अगर समय हो आपके पास तो चाय भी पी के जाइएगा, क्योंकि आपकी ही गैस का जो सिलेंडर है मोदी जी ने दिया है। ये घर जिसके अंदर आप बैठे हो, जिसकी छाया में हम और हमारा परिवार आनंद के साथ में रह रहा है, स्वाभिमान के साथ में रह रहा है, ये आवाज भी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। अगर आपको कहीं लघु शंका लग रही हो तो बहुत चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि लघु शंका भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने लघु शंकालय बना दिया है। अब कोई शंका की बात नहीं है। ये सारे काम हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी आए होंगे गांव से, क्योंकि सबको उत्साह है, हर आदमी मोदी की पार्टी से और मोदी जी से जुड़ना चाहता है, हर आदमी अपना समर्थन अनुराग शर्मा जी के साथ व्यक्त करना चाहता है। ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में आए होंगे जिनको राशन की सौगात कोरोना काल से लगातार मिल रही है। अब वो अपने बच्चों को पानी पीकर नहीं सुलाते, ये नहीं कहते कि बेटा सो जाओ, आज मेरी नौकरी नहीं लगी, आज मेरा काम नहीं लगा, घर में राशन नहीं है। अब ये नहीं बोलते माँ बाप, अब बोलते बेटा एक बार खाओ, 2 बार खाओ। मोदी जी ने भरपूर राशन दिया है, सारे कनस्तर भरे हैं। जरूरत पड़ती है तो लोग आते हैं फेरी वाले, उनको भी 2-4 किलो हम भेज देते हैं और आपके लिए केले फल आदि की व्यवस्था भी कर देते हैं। आप भंडार भी भरा है और आपकी थाली भी भरी है। बेटा एक बार खाओ, 2 बार खाओ, 3 बार खाओ। ये मोदी का देश है। 140 करोड़ की आबादी में एक व्यक्ति अब भूखा नहीं सोता है। ये वो कांग्रेस है जिसके शासन में आधा देश भूखा सोने पे मजबूर होता था। आज कोई ऐसी गली और सड़क नहीं बची है जिस पर प्रधानमंत्री जी की नजर ना गई हो, योगी जी की नजर ना गई हो, आदरणीय अनुराग शर्मा जी की और हमारे सभी विधायकों की जहां पर नजर ना पहुंची हो। आज सड़कों का भी बेहतरीन जाल, जो सड़क 3 मीटर की थी वो 5 मीटर की, जो 5 की थी वो 7 मीटर की, जो 7 की थी वो दोहरी सड़क बन गई है, जो दोहरी थी वो 4 लेन बन गई है, और जो 4 लेन थी उस पर एक्सप्रेस वे हमने बना दिया है, और जहां एक्सप्रेस वे है उस पर एलिवेटेड रोड बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये वो बुंदेलखंड है जहां पर लोग आने से कतराते थे, संकोच करते थे कि बुंदेलखंड में भला क्या जाना, वहां पे तो पहाड़ है, रेतीली मिट्टी है, पेड़ दूर दूर तक नहीं है, रोजगार के नाम पर जीरो है, ऐसे बुंदेलखंड में क्या जाना। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, और विशेष रूप से धन्यवाद आदरणीय अनुराग शर्मा जी को, जिनकी मेहनत से और उनके आशीर्वाद से आज बुंदेलखंड को दुनिया के नक्शे पर, केवल हिंदुस्तान के नक्शे पर ही नहीं, दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया हो। ऐसे अनुराग शर्मा जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उनकी मेहनत से ही झांसी को बीड़ा मिला है, बीड़ा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से, जिसमें मोदी जी आए थे 2019 में, भोजला के मैदान में आए थे, वो कह गए थे कि मुझे बहुत दर्द है जब मैं बुंदेलखंड के बारे में जानता हूं, बुंदेलखंड के बारे में जब मुझे जानकारी मिलती है कि बुंदेलखंड बहुत दशकों से पीड़ा और दास्ता में रह रहा है। लेकिन आप मेरी सरकार बनाइएगा, मैं बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दूंगा। मैं बुंदेलखंड को गुजरात से भी आगे बना दूंगा। बुंदेलखंड के लोग अब बाहर नौकरी के लिए नहीं जाएंगे, बुंदेलखंड में लोग अपना भाग्य लिखने के लिए झांसी, ललितपुर,
जालौन, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर आदि आदि क्षेत्रों पर, बांदा जैसे क्षेत्रों पर आकर अपने जीवन को सुखमय और शांतिमय, आनंदमय बनाने के लिए हम बुंदेलखंड की भूमि को प्रणाम करेंगे। यहाँ पे माँ पीताम्बरा को प्रणाम करके आशीर्वाद लेंगे, राम राजा जी को भी प्रणाम करके आशीर्वाद लेंगे और कामनाथ की परिक्रमा लगाकर जीवन की सारी परिक्रमाओं से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। ऐसा सुंदर और आनंदमय बुंदेलखंड बनाने के लिए हमारे मोदी जी ने और हमारे योगी जी ने, आदरणीय अनुराग शर्मा जी ने और हमारे सभी मिलकर बेहतरीन से एक बार भाजपा की सरकार को आप बनाए और हम आपकी सारी दुश्वारियों को, सारी परेशानियों को दूर करेंगे। ऐसा जो कहा था वो करने का काम किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय जगदीश सिंह चौहान जी को, जिन्होंने मुझे बोलने का समय दिया, और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। एक बार सब लोग खड़े होकर सांसद जी को विश्वास दिला दीजिएगा कि सांसद जी आप चिंता मत करें, हम सब लोग आपके साथ में खड़े हैं, आप अकेले नहीं खड़े हैं। जितने लोग हैं वो सारे लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बहुत जोर से जयकारा लगाएं। जैसा लक्ष्मीबाई ने 1857 में लगाया था, ये उन्हीं की भूमि है। जैसा लक्ष्मीबाई ने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आप अनुराग शर्मा जी से कहिएगा, अनुराग शर्मा जी जैसे आप सांसद हैं, हम दोबारा आपको ही सांसद बनाएंगे, हम दूसरे की तरफ देखने वाले नहीं हैं। जोर से जयकारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। अभी मदीना विधायक जी के द्वारा हम सबका उत्तर दिया गया। अब मैं 10 विधान परिषद बाबा प्रेमचंद जी मौजूद है, मुझे गाँवों की राय अपने 2 शब्दों के माध्यम से लोकसभा जाते हैं, विशाल नामांकन हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले केंद्र प्रसाद मौर्य जी, हमारे सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, मनोहर लाल पंत जी, हमारे राजकुमार जैन जी जिलाध्यक्ष गाजीपुर, श्री रमेश शर्मा विधायक झांसी, जवाहरलाल राजपूत जी, राजीव तिवारी विधायक श्री रामचंद्र तिवारी विधायक जयपुर, डॉक्टर रश्मि आर्य विधायक स्वामी, हमारे पवन गौतम जी जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री कैलाश नारायण निरंजन जी जिला पंचायत अध्यक्ष, हरगोविंद कुशवाहा जी, हमारी माननीय माता जी श्रीमती अनुराधा शर्मा जी, रामकिशोर साहू जी, हमारे पूर्व मंत्री श्री नवीन जी, आदरणीय रमन सिंह जी, दीपमाला कुमार जी, अनुपमा चौधरी जी, अपर्णा जी, संजय जायसवाल जी, एवं हमारे मातृशक्ति, हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक, मंडल अध्यक्ष, बूथ के अध्यक्ष, आज हमारे बगल में बैठे हुए सम्मानीय महान सभी को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज नामांकन माननीय सांसद जी के आप सभी से मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ कि भारी से भारी मतों से माननीय सांसद जी को विजयी बनाए, जिससे हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री पद को संभाले और आपके क्षेत्र में जो भी बचा कुचा विकास है उसको पूरा करने का काम करें। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सभी से बूथ अध्यक्ष भाइयों से कहूंगी कि वास्तव में आप हमारी जंग शुरू है, हमें मैदान में उतरना है, क्योंकि गर्मी के कारण जो हम लोग वोट प्रतिशत देख रहे हैं उसको हम झांसी लोकसभा में हमको दिखाना है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराएं और भारी मतों से सांसद जी को विजयी बनाएं। इसी के साथ मैं सभी को नमन और वंदन करती हूँ। एक बार कहूंगी
कि एक बार फिर मोदी सरकार अब की बार 400 पार। इसी के साथ हम देखें कि आज हमारे भगवान राम जो 500 साल पुराने, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम राम मंदिर बनवा पाएंगे, लेकिन माननीय मोदी जी ने एक कर दिखाया कि 500 साल पुराना राम मंदिर एक भव्य मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हम कभी कहते थे कि मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन आज वो भी कर दिखाया कि 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई है। धारा 370 हम कभी नहीं सोचते थे कि हम धारा 370 कभी हटा पाएंगे। कहते थे कि जब धारा 370 हटेगी तो खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगी, लेकिन जब धारा 370 हटाई गई तो एक मच्छर भी नहीं मरा। आज हम कह सकते हैं कि हमारी बहनों को जो सम्मान मिला है, आज हम 33% के आरक्षण में हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है कि आज आप आगे बढ़िए, क्योंकि कल के दिन 33% आरक्षण हमारी मातृशक्ति को मिलने जा रहा है। इसी के साथ ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं सभी को बहुत बहुत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और पुनः अनुरोध करती हूँ कि आप भारी से भारी मतों से माननीय सांसद जी को विजयी बनाए, जिससे अभी जो हमारे सांसद जी एक सांसद थे, अब की बार पुनः जब हम भारी मतों से विजयी बनाएंगे तो मंत्री बन करके हमारे बीच आएंगे। इसी के साथ सभी को नमन वंदन, जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच हमारे झांसी ललितपुर वेस्टर्न लोकसभा के प्रमुख, इस जनपद के प्रभारी आदरणीय संत विलास जी उपस्थित हैं। हम सभी उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मैं युवाओं के नेता सदस्य विधान परिषद डॉक्टर बाबूलाल तिवारी से अनुरोध करूंगा, आए अपना उद्बोधन से हम सबको प्रारंभ करें। आदरणीय बाबूलाल तिवारी। भारत माता की, भारत माता की। आज झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद और प्रत्याशी आदरणीय अनुराग जी शर्मा के नामांकन अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे मंचासी आदरणीय अत्यंत धीर गंभीर और बड़े बुजुर्ग हमारे सब अग्रज नेता, हमारे यहाँ विधान परिषद के हमारे माननीय अध्यक्ष मानवेय सिंह जी, आदरणीय सदर विधायक जी, आदरणीय मंत्री मन्नू लाल जी, आदरणीय माता जी, पूर्व मंत्री रमेश शुक्ला जी, और यहाँ उपस्थित मैं सबका, मुझे लगता है आदरणीय मंच कह करके सबका संबोधन करना चाहिए। मंच पे आसीन और सामने बैठे हुए बुंदेलखंड के और झांसी के क्षेत्र से कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के वाहक, मैं आप सब लोगों को आज एक रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति सुनाना चाहता हूं। सुधारों से स्वयं भगवान के जो चढ़े थे, सुधारों के स्वयं भगवान के जो चढ़े थे, नपत वह क्रुद्ध होकर एक दल में जा मिले थे। युद्ध का उन्माद था केवल बहाना राष्ट्र का, इंद्रप्रस्थी ताज सबके सपनों में हिलोरे ले रहे थे। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज जैसे महाभारत में दो दल पांडव और कौरवों के थे, आज उसी तरह एक तो इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ मोदी का भारत और भारतीय जनता पार्टी है। ये आपको बता देना चाहता हूं और सब लोग जानते हैं, ये एक इंडिया है जिसके लोगों ने पूरे इस हिंदुस्तान से कश्मीर को अलग करके रखा था। वहां दो निशान थे,
2 विधान थे और 2 प्रधान हुआ करते थे। कोई भी हिंदुस्तान का मंत्री, कोई भी व्यक्ति वहां अपनी जमीन नहीं खरीद सकता था। और एक है भारत, मोदी का भारत, और जिसने कहा है जहां हुए बलदार मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और इतना कह करके धारा 370 को एक झटके में समाप्त करने का काम किया। एक निशान, एक विधान और एक प्रधान लेकर के भारत को मजबूत बनाने का काम किया। एक तरफ इंडिया, और कौन सा इंडिया? आप झांसी के लोग ज्यादातर जानते हैं। इंडिया के वह घटक जो तुम्हारा मकान, दुकान, जमीन छीन लेने का काम करते थे, तुम्हारा वोट छीन लेने का काम करते थे, तुम्हारी तनख्वाह छीन लेने का काम करते थे। और आज भी अगर उनको आचार संहिता का मौका मिल जाता है तो आज वो कमाल करके दिखा देते हैं। एक तरफ वो इंडिया है और एक तरफ वो मोदी का भारत है, जिसने 4 करोड़ मकान बना करके लोगों को बसाने का काम किया, घर देने का काम किया, आखिरी सीढ़ी पर बैठे हुए मानव के सर पर छत देने का काम किया। तो झांसी के लोग, ललितपुर के लोग, इस लोकसभा के लोग बसाने वालों को वोट देना चाहेंगे कि घर उजाड़ने वालों को वोट देना चाहेंगे? मैं जानता हूं आप बसाने वालों को वोट देने का काम करेंगे। आप सब लोग एक तरफ ये देख रहे हैं, एक तरफ मोदी का भारत है, एक तरफ इंडिया है, दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। एक तरफ इंडिया के लोग, जब हमारे लोग बीमार हो जाया करते थे, जनता बीमार होती थी, तो बीमारी का फायदा उठा करके ब्याज पर रकम देते थे, जमीन हड़प लेते थे, मकान गिरवी रख लेते थे और लोगों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया करते थे। आज मोदी का भारत है, कोई बीमार होगा उसको 5 करोड़ रुपए तक की आयुष्मान योजना से उसका इलाज किया जाएगा। और घोषणा कर दी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारे सबका साथ स्वास्थ्य होगा, सब स्वस्थ रहेंगे, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका विश्वास होगा। ऐसा नारा देने वाले मोदी जी के भारत को वोट देने का काम आप लोग करिएगा। और बात आती है, जब बात आती है कि बटन दबाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे तो अनाज, लोगों को अनाज मिलेगा, कमल का बटन दबाएंगे तो भारत मजबूत होगा। मैं और अलग बात कहना चाहता हूं, अगर धूप में, गर्मी में, आलस में घर में पड़े रह गए, वोट देने नहीं गए, अनुराग शर्मा के कमल के फूल में वोट नहीं दिया, तो जानते हो क्या होगा? आप झांसी के लोग ज्यादा जानते हैं, वो पुरानी ताकतें फिर उखड़ करके आ जाएंगी। आपके इंच जमीन, आपकी दुकान, आपका मकान, आपकी 2 बेटियों की शान लूटने का काम करेंगे। इसलिए सावधान, आप तो झांसी के लोग हो, और झांसी का इस देश की आजादी से लेकर के, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के आज तक इस देश में पूरा सहयोग रहा है, राष्ट्र के लिए समर्पण रहा है, राष्ट्र के लिए बलिदान रहा है। आज इस महारानी के प्रांगण में आप बैठे हुए हैं। 1857 में जब पूरे संसार में अंग्रेजों से कोई हाथ मिलाने वाला नहीं था, पूरे संसार में अंग्रेजों का राज था, तो जो हमारी यहाँ बहनें बैठी हुई है झांसी की ना, वो अपना सर उठा करके कह सकती है झांसी की एक महारानी निकलने का काम किया। जाकी राज न सूरज डूबे नाम सुने थे चौक पर है, सोई झांसी फिर फांसी बनकर अंग्रेजन के पड़ी गए। दिखा पड़ी काली की झांकी झांसी वाली रानी में, पानीदार यहाँ का पानी आ यहाँ के पानी में। तो ये झांसी है, यहाँ की झांसी की महारानी अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने का काम करा दिया था। आज फिर वही झांसी है, आज फिर सामना करना है राष्ट्रभक्तों का और राष्ट्र को। अब मैं समझता हूं कि बहुत लोगों को आगे बोलना है, मेरी आप देवभूमि कश्मीर हमारे, उठो शत्रु को फिर ललकारो, यू को आज हमारी बारी। आज
फिर से मोदी जी ने नारा दिया है, अब की बार 400 पार, अब की बार। इसलिए हम सब लोग हाथ उठा करके संकल्प लेने का काम करेंगे और संकल्प लेंगे, तय करेंगे कि जब तक 400 का लक्ष्य न पूरा होगा तब तक प्रगति गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को बिना झुके न रुकेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे बुंदेलखंड की आवाज अगर वहां तक दिल्ली तक नहीं पहुंची तो लोग कहेंगे यार राम दल वाले, रानी झांसी के बुंदेलखंडी शांत हो गए हैं क्या, इनका खून ठंडा हो गया है क्या? इसलिए इतनी जोर से आवाज लगाइए कि दिल्ली तक पहुंच जाए। जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। भारत माता के दो बातें मत जाना भूल, राम का मंदिर कमल का फूल, दो बातें मत जाना भूल। जय श्री राम। अभी हमारे डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी को सुना। अब मैं यहाँ जाओ थोड़ा सा पीछे। बौद्ध शोध संस्थान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय हरगोविंद कुशवाहा जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन बिना किसी औपचारिकता के मैं आग्रह करूंगा कि अपना संबोधन करने का करें। माननीय मुख्य अतिथि जी का आने का संकेत हो गया है। सम्मानित मंच उपस्थित बुंदेलखंड के बहादुर सूरमा माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, सारी बातें आपके सामने आ गई। माननीय मन्नूलाल जी ने रामचरितमानस का जिक्र किया था। हम अक्सर कहा करते थे, इस मंच से वो कहते भी हैं कि अब रावण का और शूर्पणखा का राज हमने खत्म कर दिया, अब राम राज्य लाना है। तो राम राज्य की जो परिकल्पना रामायण में की गई है वो उसके तहत अनुराग शर्मा को भारी बहुमत से दिल्ली भेजना है। और 400 पार का जो आंकड़ा दिया उसके बारे में 2-3 चौपाई कही गई है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, सब नर करे परस्पर प्रीति, चले सुधर नीति, सब व्यापक सर्व शरीरा, अंत मृत्यु नहीं कबनो पीरा, विधुएं पूरी पीयूष ले रवि तब जितने काज, वो मांगे भारत जैन जन रामचंद्र के राज। इसकी कल्पना के तहत 20 तारीख को हमें कमल का बटन दबाना है। और अभी माननीय बाबूलाल तिवारी जी अवधेश जी की कविता पढ़ रहे थे, उसी कविता की चार लाइन कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उस समय जब सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, यही मैदान है वो जहां वो कविता गाई जाती थी, उसके लिए सिंहासन लुटे राजवंशों ने फिरकी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरकी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, और बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता तो लिखी गई, लेकिन अब तो मैं 4 लाइन की कविता आपके लिए पढ़ता हूँ जो हमारे नेतागण यहाँ बैठे हैं नरेंद्र झांसी के, कि जब छू जाएगी चिंगारी बुंदेलखंड के पानी में। इन लाइनों को याद करते हुए वोट डालने जाना है और डलवाने जाना है कि जब छू जाएगी चिंगारी बुंदेलखंड के पानी में, फिर भड़क उठेगी क्रोध जान जब झांसी वाली रानी में। मत समझो रानी नहीं यहाँ, जन जन झांसी वासी तो है, वो झांसी वाली रानी न सही, रानी वाली झांसी तो है, रानी वाली झांसी है। तो हमें दिखा देना है कि अनुराग शर्मा को पिछली बार की हार जीत 4-4.5 लाख से हुई थी, अब की हार जीत 7-8 लाख से होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच की तरफ से और प्रत्याशी की तरफ से, सभी विधायकों की तरफ से, सभी पदाधिकारियों की तरफ से आपके लिए 2 लाइनें पढ़ करके विदा लेता हूं कि दोगले कम सल मिलके करते दगा, फर्क नुत्फे में जिनके मेहरबान हो, और जिस जगह पे पसीना गिरे आपका उस जगह पे हम लोगों की जान कुर्बान हो। रामचरितमानस से ही खत्म कर देता हूं। शेरे धरे आए, मंच की तरफ से लाइनें हैं ये, शेरे धरे आए सुकरहु तुम्हारा, और परम धर्म है नाथ हमारा, और नाथ न सकुचो आए सुदेता, हम सेवक परिवार समेता, जय दिन जाए आनंद में जीवन को फल सोए, और जैसो दिन है आज को ऐसो ही निस दिन। जय हिंद, जय बुंदेल। अब मैं हम सबके नेता
उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय बड़े भाई श्री रमेश शुक्ला जी से आग्रह करूंगा कि हम सबका उद्बोधन करके संक्षिप्त भारत माता की मजा नहीं है। एक गेट पर जितनी गाड़ियां लगी हैं कृपया हटा लीजिए, ये सूचना देने के लिए मुझसे कहा गया, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि गाड़ियां वहां से हटा लें क्योंकि मुख्य अतिथि आने का संकेत हो चुका है। मुझे लगता है माता की ये पीछे क्या हुआ? भारत माता की। आदरणीय मंच, भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित सामने जाबाज कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं केवल एक बात कहकर के ये लंबा भाषण मुझे नहीं देना है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कह रहे हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो भारत माता की जिंदाबाद माता को समाप्त करना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो राम मंदिर में जाने में जिनको शर्म महसूस होती है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो राम के नाम पर अपने आप को समर्पित करके गोलियां खाते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो सनातन धर्म को दुनिया में उसका झंडा फहराना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो मानवता की बात करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो दानवता की बात करते हैं। ये भले ही राक्षस क्या हुआ? धन्यवाद जगदीश चौहान जी का। उन्होंने कहा है कि आप कार्यकर्ताओं के बीच में पूरी बात रखिए। मैं तो सोच रहा था 2 मिनट में अपनी नमस्ते कर लें। मैं एक बात कहता हूं, क्योंकि बुंदेलखंड के अंदर मैं श्रद्धेय राजेंद्र अग्निहोत्री जी को स्मरण करना चाहता हूं। श्रद्धेय राजेंद्र अग्निहोत्री की मेहनत और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरा सहयोग, हम दोनों ने मिलकर और अनेक कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ इस बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें गहरी की है। आप सब उस फसल के रक्षक हो, उस पेड़ के रक्षक हो जो पेड़ तमाम बलिदानों के बाद लगाए गए। मुझे याद है इसी झांसी में नहीं, पूरे बुंदेलखंड में लाल सेनावरी अत्याचार करने के लिए, जमीनों पर कब्जा करने के लिए, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, तभी यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे होंगे। उस समय मैंने आह्वान किया था और उस समय भगवा सेना का निर्माण हुआ था। अनेक कार्यकर्ता यहाँ बैठे होंगे, उन्होंने 2-2 हाथ उनसे किए। आपको याद होगा इसी झांसी के अंदर उनकी सरकार थी और उन्होंने यहाँ पर गोलियां लगवाने का काम किया था। इसके बाद 9 दिन तक लगातार यहाँ पर हम अनशन पर बैठा गया था। और यही नहीं, पूरे बुंदेलखंड में एक अभिनव प्रयोग हुआ था। उस समय मैंने घोषणा की थी, जिस दिन मुलायम सिंह यादव यहाँ पर आने वाले थे झांसी में, उस दिन के लिए मैंने घोषणा की थी पूरे बुंदेलखंड में आज जनता कर्फ्यू लगा रहेगा। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि पूरे बुंदेलखंड के अंदर उस दिन एक भी दुकान नहीं खुली थी, चाय तक उन लोगों को नहीं। ये वो बुंदेलखंड है जो याद करने का काम है। लेकिन एक बात गर्मी बहुत है और ट्रेंड आ रहा है बाहर से, जो अभी तक के चरण हुए हैं उनमें मतदान बहुत कम हुआ है। ये ठीक नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हम तो जीत ही रहे, हम तो आपकी बार 400 पार हो ही रहे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हनुमान जी को कालने में किस रास्ते में बैठा हुआ मिल जाए, अगर हनुमान जागृत नहीं गए और कालने में की चाल को नहीं समझ पाए तो कुछ भी परिणाम हो सकते हैं। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। कालने में पहने हुए चोला आपके सामने है और उस कालने से सावधान होकर हनुमान बनकर उसका मुकाबला करना होगा, उसको ध्वस्त करना होगा। भाइयों बहनों, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं।
खुद भी वोट डालने जाए, घर का एक वोट न बचे, लेकिन पड़ोसी का भी वोट घर के अंदर न रह पाए। अगर आपने ये चिंता कर ली तो अब की बार देखिए, एक बार खड़े हो जाए यार, तुम बार तुम लोगों को मालूम हो गया कि सरकार तो मोदी की बन रही है, यहाँ धक्का दे रहे हैं। हाँ तो साइड है, लेकिन आप देखिए कैसी कैसी चालें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान को बदल देंगे, संविधान को निकाल कर देंगे, मोदी आ गया और संविधान में समाप्त हो गया। तो इतने भी दलित हैं, पिछड़े हैं, इनका हक मारा जाएगा। अरे भाइयों बहनों, अगर मोदी आ गया तो इस बार तो इतिहास लिखा जाएगा, सारी दुनिया के अंदर वो काम होंगे कि भारत पर का सिर ऊंचा होगा। आरक्षण तो समाप्त होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, संविधान को बदलने का कोई सवाल नहीं उठता। हाँ ये जरूर है कि जिसको हक नहीं मिल रहा है उसको हक जरूर मिलेगा, ये गारंटी है कि मोदी, ये भारतीय जनता पार्टी। मैं केवल एक बात कहता हूँ, कई बार आपने देखा होगा उस एक वजह से कहा गया कि आप जो है वो एक लोटा दूध अपने घर से लाएंगे। ये कहानी इसलिए सुना गया कि हमारा वोट नहीं पड़ा तो क्या हुआ, जीत तो रही। तय हुआ कि उससे खीर बनेगी। अंधेरे में लोग जो गए उन्होंने सोचा कि बाकी सब तो घर से दूध लेके आएंगे ही, अगर हम मान लीजिए पानी डाल आए तो कौन देख रहा है। लेकिन सवेरे जब उजाला हुआ तो जितने ड्रम रखे हुए सब में पानी निकला। सावधान रहने की आवश्यकता है, अपने लोटे में दूध चाहिए, बाकी की भी चिंता करनी चाहिए। आप मेरी बात समझ गए ना, वोट डालेंगे, वोट डलवाएंगे। एक भी यहाँ पन्ना प्रमुख बैठे होंगे, जिम्मेदार मैं भी पन्ना प्रमुख हूँ, अपने मोहल्ले में एक पन्ना मेरे पास भी है। मैं वादा करता हूँ कि पन्ना हमारा जो पन्ना मुझे दिया गया है उसका एक भी वोटर नहीं छूटेगा, सबका वोट पड़ेगा। मैं स्वयं उसके लिए प्रयत्न करूंगा। आप इसके लिए प्रयत्न करेंगे कि नहीं, ये विचार कर लीजिए, विचार कर लीजिए। एक और बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, एक अच्छा कविता सुना देते हैं, सुना दे पक्का। एक आवाहन गीत देता हूं। देखिए जिस तरह से ये सारे कालबे में लगे हुए हैं, इनको परास्त करना क्या पड़ेगा। है अंधियारी निशा घनेरी, हर दीपक को जलना होगा। है अंधियारी निशा घनेरी, हर दीपक को जलना होगा, अंधियारों को दलना होगा। माना झंझावात बहुत है, तुझे बुझाने के उपक्रम है, पर संकल्पित जो हो जाए उसे मिटाए किसमें दर। तुझको बुझा न पाए कोई, तुझको बुझा न पाए कोई, दीप अखंडित बनना होगा, हर दीपक को जलना होगा, अंधियारों को दलना होगा। और एक बात ध्यान रखिए, स्वयं अंधेरों में रहकर भी जग को बांटा है उजियारा, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। स्वयं अंधेरों में रहकर भी जग को बांटा है उजियारा, घर घर पूजित हुए इसी से, शिव ने पिया हलाल सारा। नेह तुझे यदि मिले मिले ना, नेह माने तेल, ते माने प्रेम। नेह तुझे यदि मिले मिले ना, फिर भी तिल तिल जलना होगा, अंधियारों को जलना होगा, हर दीपक को जलना होगा। सूर्य अस्त जब हो जाता है, गांव के जो लोग रहने वाले, ललितपुर के कई लोग गांव में रहते हैं,
पथ उपवन में जलकर तिमिर दब जलता है। जला निराशा की चादर को, जला निराशा की चादर को गणताओं में पाना होगा। हर दीपक को जलना होगा, अंधियारों को जलना होगा। और एक बात ध्यान रखना, क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, आंधी वर्षा भूचालों में क्या कह रहे हैं? हमें पता है। अनुरोध है, मंच से अनुरोध है कि कृपा करके अंतिम 2 चरण रह गए, उनको मैं सुनाता हूं। आंधी वर्षा भूचालों में अधिक हिमालय खड़ा हुआ है, इसीलिए तो दुनिया भर में हिमगिर सबसे बड़ा हुआ है। और तू प्रकाश के कुल की आशा, तू प्रकाश के कुल की आशा, हिमगिर जैसा ढलना होगा, दीपक तुझको जलना होगा। और अंतिम देता हूं, और यही संगठन का सूत्र है, तेरी ज्योति शिखा में संचित अगणित दीप प्रज्वलन क्षमता। एक कार्यकर्ता अनेक कार्यकर्ताओं को जागृत कर सकता है। तेरी ज्योति शिखा में संचित अगणित दीप प्रज्वलन क्षमता, अद्भुत शक्ति समाहित तुझ में, ज्वालामुखी करे क्या समता। अग जग ज्योतित हो सकता है कब, ज्योति ज्योति को मिलना होगा, दीपक तुझको जलना होगा। अंधियारों को मजा नहीं आया, जोर से बोलिए। हर दीपक को, अंधियारों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये गाड़ियां बताइए। अब हमारे बीच हम सबकी बहुत आदरणीय, ये देखिए गाड़ी नंबर यूपी 93 BH 0007। दूसरी गाड़ी है ये 006, ये 009। ये सांसद जी की फ्लीट में कुछ गाड़ियां आई थी, वो रास्ते में खड़ी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम साहब आने वाले हैं। जो भी ड्राइवर हो गाड़ी थोड़ा हटा लेंगे, ये प्रशासन के लोगों का अनुरोध है। हम सबकी आदरणीय, हम सब झांसी के वासी जिन्हें बहुत ही सम्मान से माता जी के नाम से हम संबोधित करते हैं, ऐसी हमारी बीच श्रीमती अनुराधा शर्मा जो हमारे प्रत्याशी की चाची जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आए और हम सभी बच्चों को अपना आशीर्वचन देने की कोशिश करें। आदरणीय श्रीमती अनुराधा शर्मा जी। कुछ इस समय में हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि पधारने वाले हैं। हम सभी उनका खड़े होकर करतल भक्त स्वागत करेंगे। आदरणीय माता जी। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आज हमारे राम भगवान आ गए हैं। आप सब खुश हैं, प्रसन्न हैं, दर्शन करके भी आए होंगे। भगवान राम को लाने वाले कौन है? कौन है राम को लाने वाले? तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं को लाएंगे। मैं इस मंच से अपने गुरु श्री स्वामी जी महाराज पीताम्बर पीठाधीश्वर के चरणों में नमन करती हूँ। ओम चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम विद्युनाथातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब भगवान राम की स्थापना हो गई तो सुख शांति और उन्नति प्रगति तो आनी ही है, और उनको जो लाने वाले हैं उनको तो आना ही है।
और ऐसी निश्चल छवि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की, और जो प्रतिनिधि बनाते हैं, इनको टिकट देते हैं, वो भी उतनी उज्जवल छवि हमारे अनुराग भैया जी। अब कौन कहेगा, कोई आरोप कोई स्वप्न में भी अनुराग के ऊपर लगा दे तो हम जान जाए। ऐसी उज्जवल छवि, अनुराग जैसी छवि के कितने प्रत्याशी भारत में उतारे हैं। जब ऐसी छवि के लोग आएंगे तो हमारा भी कर्तव्य है कि अगर इस तरह का भारत चाहिए जहाँ भ्रष्टाचार ना हो, काम करने वाले लोग हों, तो अनुराग को फिर एक बार, जब अनुराग को फिर एक बार, तो अब की बार 400 पार, ये तो होना ही है। देखिए, भगवान राम जब आए अयोध्या में, अपने आप ही आर्थिक विकास हो गया। कैसे हो गया? आखिर अनेकों होटल बन गए, होटल मालिकों को इनकम, होटल में काम करने वालों को इनकम, जो मंदिर के आगे हमारे माली लोग फूल बेच रहे हैं उनको इनकम। अगर हमारे अनुराग भैया दर्शन करने गए तो पता है क्या किया? फूल वाली की पूरी टोकरी उठा ली, बोली पूरी की पूरी हम खरीद ले। पीछे से पूनम बोली, अरे भाई औरों लोग को भी तो फूल चाहिए, आप पूरी टोकरी चढ़ा दोगे। इस तरह से माली को भी इनकम, मिठाई देने वालों को इनकम, और कितनी भूमि बिक गई है वहाँ पर। हमारे फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन ने भी वहाँ जमीन खरीद ली। तो आर्थिक विकास तो स्वतः ही हो गया। जो अयोध्या से आर्थिक विकास शुरू हुआ है, उसका विस्तार संपूर्ण भारत में हो रहा है और होता जा रहा है। यही मोदी जी का विकास है। मोदी जी के बारे में क्या बोले? पिछली बार एक नारा विपक्ष ने दिया था, चौकीदार चोर, चौकीदार चोर। तो मोदी जी ने क्या दिया? जवाब दिया, इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि इस मुल्क की सरहद के चौकीदार है मोदी, चौकीदार है मोदी। और मोदी जी ने दिखा दिया वो चौकीदारी नहीं है, पूरे संरक्षण संपूर्ण भारत की जनता का कर रहे हैं। जैसे एक मुखिया एक घर का करता है, इसी तरह पूरा भारत मोदी जी का परिवार है। हम सब मोदी जी का परिवार हैं। बोलिए, आप लोग मोदी जी का परिवार है कि नहीं है? मोदी जी ने दिखा दिया कि वो हमारा परिवार है। कोविड का समय था, सब लोग विचलित थे, ऐसी आपदा आई थी जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं था। पूरे भारत को मोदी जी ने जोड़ने का काम करा। जैसे कोई बच्चे को संभालता है, उसी तरह मोदी जी ने हम लोग सबसे सामूहिक रूप से दीपदान करवाया, सामूहिक रूप से हमसे घंटी वर्धन करवाया, और तो और फिल्म स्टार तक ने घंटी और डपली बजाई है मोदी जी के कहने पे। ये है मोदी जी का आह्वान। आज उन्हीं के आह्वान पर फिर से 400 पार, ये हम लोग को करने का काम है। अभी तक मोदी जी ने 10 वर्ष करके दिखाया। पहले क्या होता था? हाल में हमारे सैनिकों के सिर कट कर आते थे, और आज मोदी जी की देन है कि मौत के मुंह में पंजा डालकर हमारे 9 सैनिकों को लाने का काम जीवित मोदी जी ने किया है। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। तो ऐसे मुखिया को कौन नहीं पुनः बनाना चाहेगा? हम तो चाहेंगे, आप लोग भी सब चाहते होंगे मोदी जी दोबारा आए। चाहते हैं तो जय श्री राम। यही नहीं, एक विलक्षण घटना जो कि युद्ध काल में विश्व में पहली बार हुई है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा, मोदी जी की बदौलत, मोदी जी के प्रभाव से युद्ध विराम कराया गया, सीज फायर कराई गई, और हमारे भारतीय बच्चों को एक विशेष हवाई जहाज लेके सुरक्षित उनको भारत लाया। तो फिर जय श्री राम। ऐसे काम मोदी जी करते हैं। मोदी जी के काम करने पर मुझे 2 लाइन याद आ रही हैं। बीजेपी के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, जिनको लोग चलता फिरता विकिपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। उन्होंने 2 लाइन लिखी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं लिख के लाई हूँ, वो आज आपसे मोदी जी के लिए शेयर करती हूँ। जो स्वप्न हमने कभी देखा था वो आज हर धड़कन में है, जो स्वप्न हमने कभी देखा था वो आज धड़कन में है, नया भारत बनाने का संकल्प हर मन में है।
बढ़ रहे प्रगति की ओर उस रफ्तार से हम आज विश्व भी कर रहा हमें नमन उस पार से, आज विश्व भी कर रहा हमें नमन उस पार से। आज मोदी जी के राज में चाहे कतार देश हो चाहे और कोई देश हो, जो जरा सा ही भारत की तरफ मुंह दिखाने का काम करता है, मोदी जी को देख के ऐसे छुप जाता है। तो अब हमको एक मौका मिला है, बड़ी अरसे के बाद ऐसा हमें नेता मिला है जो वास्तव में राम राज की स्थापना करेगा। और राम राज की स्थापना करनी है तो यहाँ हमारे मोदी जी के प्रतिनिधि अनुराग शर्मा को आपको आगे बढ़ाना है। मोदी जी सबकी गारंटी लेते हैं, हम अनुराग की गारंटी लेते हैं। पिछली बार मैं इस मंच से अपने पुत्र के लिए वोट मांगे थे, आपने उन्हें लाखों, तीनों चारों लाखों से जिताया। आज पुनः ये मां आपके आगे आई है, मेरे बेटे को भारत माता की जय, सदगुरु महाराज की जय। जय श्री राम। अभी आदरणीय माता जी के द्वारा हम सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया गया। निश्चित रूप से एक माँ का आशीर्वाद बहुत ही फलदायी होता है। बहुत ही मुक्त हस्त से उन्होंने हमारे सामने जो हमारे मतदाता के रूप में इस लोकतंत्र के निर्माता बैठे हुए, उनसे उन्होंने बहुत ही विनय करके आग्रह करके श्री अनुराग शर्मा जी को जिताने का आग्रह किया। अब मैं इस सदन के हमारे बीच महानगर के धर्माचार्य आदरणीय हरिओम पाठक जी मौजूद है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, मंच की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। अब मैं सदन के विधायक प्रिय छोटे भाई रवि शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आए और हम सभी कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन करें। हमारे बीच श्री बीरेंद्र सिंह बुंदेला भगत राजा, जो ललितपुर से कई बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री रहे, वो भी हमारे मंच पे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। आदरणीय विधायक जी। मोदी योगी जिंदाबाद। माइक के दौड़िए हो गया। मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी अमित शाह जी। आज अरे भैया क्या करता है यार, अगल बगल तो देखो। हमारे लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी के समर्थन में नामांकन के लिए पधारे हुए कार्यकर्ताओं का ये मेला, ये इस बात का प्रमाण है कि प्रमाण पत्र तो आने वाली 4 तारीख को मिलेगा, लेकिन आज से ही हम लोगों ने प्रमाण दे दिया कि अनुराग भैया जीतने वाले हैं। 85 में सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, झांसी के सभी प्रमुख मठ, मंदिर, गुरुद्वारे से आए हुए सभी धर्माचार्य, जिनका आशीर्वाद आज हम सबको प्राप्त हुआ, झांसी और ललितपुर से पधारे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों, मीडिया के साथियों, बहुत सारे वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में देश में 10 वर्षों में हुए तब्दीलियों को बयान किया। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव तो भारत की धरती पर हो रहा है। ये लोकसभा का चुनाव जहां एक ओर भारत की धरती पर हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पड़ोस के देशों में खलबली मची है। मालूम है आपको, बड़े बड़े वो देश जो अपने आप को विकसित मानते हैं, जो इस्लाम को बढ़ाना चाहते हैं, ईसाइयत को बढ़ाना चाहते हैं और सनातन को कमजोर करना चाहते हैं, सारी जगह खलबली है।
और तो और पड़ोसी देश में जहां पर जब अभी हम लोगों ने अकेली 370 थोड़ी हटाई थी, 370 हटा करके कश्मीर की विधानसभा का जब गठन किया था ना, तो पीओके में भी अपनी विधानसभा की सीटें छोड़ी हुई है। मालूम है आपको कि नहीं मालूम कि पीओके में भी हमारी सीटें अभी रिक्त पड़ी हैं। पड़ोसी देश को ये देखना है कि एक बार फिर से जब मोदी जी 400 पार करेंगे, अमित शाह जी का दिया हुआ लोकसभा का वक्तव्य कि अकेले हमारा ये कश्मीर नहीं है, वो पाक अधिकृत कश्मीर भी हमारा ही है, उसे हम लेकर के रहेंगे। याद है आपको वक्तव्य? लोकसभा में बड़ी दमदारी से कहने का सामर्थ्य यदि किसी व्यक्ति में था तो उसका नाम था अमित शाह। भारत के गृह मंत्री ने वो इतनी दमदारी का वक्तव्य दिया था, अकेले 370 नहीं हटी, लोग सिर्फ 370 की चर्चा करते हैं। मैं कहता हूं कि अमित शाह जी ने वक्तव्य दिया था कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा है। जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा का गठन नया किया गया ना, तो वहां पर सीटें छोड़ के रखी हैं। जिस दिन मोदी जी 400 पार यहाँ पर हम कराएंगे और वहां पर वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारी ओर सरकना शुरू हो जाएगा। मालूम है कि नहीं मालूम? आज जहां संपूर्ण विश्व की नजर भारत में होने वाले लोकसभा के चुनाव पे है, तब हम सबकी जिम्मेवारी और ज्यादा बड़ी हो जाती है। मेरे मित्रों, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प लिया है कि अब की बार 400 पार, 400 पार के नारे को साकार करेगा कौन? हम सब मिलकर के। झांसी का कार्यकर्ता है, ललितपुर का कार्यकर्ता है। पिछली बार भी हम लोगों ने बड़े अंतर के साथ बलराज भैया को लोकसभा जिता करके भेजा था और बड़े अंतर से, भारी अंतर से जीत का प्रमाण पत्र लेकर के जब अनुराग शर्मा जी दिल्ली की लोकसभा में बैठेंगे तो इन 5 वर्षों के अनुभव के आधार पर जो उन्होंने काम किए हैं, जो काम अभी अधूरे रह गए, वो सारे कामों को आगे बढ़ाने का निश्चित रूप से प्रयास होगा। क्या हो गया भैया? क्या होगा? काय परेशान हो रहे? पानी भिजवाए? पानी लेके आओ, भेज रहे भैया। अब देख भैया, जय श्री राम। सचिन भाई, पानी आनी भिजवा दो ना पीछे यार। एक बार फिर से भारत माता की। शशांक भाई साहब, भारत माता की, भारत माता की। प्रदीप शर्मा जी, भारत माता की। हमारे बीच आज पूरी केशव मौर्य जैसा हो, आदरणीय केशव मौर्य जी का मैं झांसी की धरा पर आप सबका प्रतिनिधि होने के नाते जहाज वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आदरणीय केशव मौर्य जी हम सबके बीच में पधारे, उनका मैं स्वागत करता हूँ। आज इस नामांकन सभा के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी केशव मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 हमारा नेता कैसा हो? केशव जी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? केशव मौर्य जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? केशव मौर्य जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? केशव मौर्य जैसा हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी। हमारे बीच हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, हम सब के नेता, इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय केशव जी मंच पर है। हम सभी मंच की ओर से, आप सबकी ओर से करतल ध्वज का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि मंच को व्यवस्थित रखें। हमारे बीच हमारे प्रतिनिधि महोदय आ चुके हैं। मंच के सारे जिम्मेदार लोगों से मेरा आग्रह है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें।
मंच को व्यवस्थित करते खड़े मुकेश जी मंच। आज की इस ऐतिहासिक नामांकन सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे बीच ओजस्वी वक्ता, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा हमारे इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके आदरणीय केशव मौर्य जी को पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं, हम सभी प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। कलम और कृपाण की इस धरती झांसी पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग झांसी ललितपुर की ओर से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मैं कार्यक्रम का शुभारंभ हो उसके लिए मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय से और हमारे सभी पांचों विधायक गणों से, सभी जनपद महोदयों से आग्रह करूंगा कि वैदिक रीत परंपरा का निर्माण करते हुए दीप प्रज्वलन कर या चित्रों पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कार्य करें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी महोदय व्यवस्था बनाए कार्य करें। आदरणीय सांसद महोदय जी, आदरणीय रवि शर्मा जी, आदरणीय राजीव सिंह जी, आदरणीय रामरतन जी, आदरणीय मनुलाल कोरी जी, आदरणीय जवाहरलाल जी, आदरणीय रश्मि आर्य जी, सभी डॉक्टर बनवाल तिवारी जी, रमा निरंजन जी, रामतीर्थ सिंगल जी, सभी लोग आए और मंच पर हमारे जो चित्र है भाई और अपने महापुरुषों के उन पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। अब मैं अपने प्रिय मुख्य अतिथि का स्वागत के लिए सभी विधायक, हमारे जो पांचों विधायक हैं, सभी एमएलसी महोदय, माननीय सांसद महोदय और मेयर साहब, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि माला, बड़ी माला से हम सभी मंच की ओर से खड़े होकर अपने मुख्य अतिथि महोदय का, भानवेंद्र सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत, उनसे भी आग्रह करूंगा इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करेंगे हम लोग। हमारे लोकसभा के प्रभारी, लोक संश्लेषण प्रमुख इस जनपद के प्रभारी आदरणीय सत्यविलास शिवहरे जी, आदरणीय नागेंद्र जी, सभी जिलाध्यक्ष महोदय, इनसे आग्रह कि वो आए। अरे भाई साहब थोड़ा सामने से हटा दो। अरे यार सामने से, अरे भाई साहब सामने से पीछे हो जाओ। कार्यक्रम को व्यवस्थित रखने का कष्ट करें। सामने से तो हटवाओ यार। भारत माता की, भारत माता की। क्या ये झांसी और ललितपुर की आवाज नहीं लग रही? एक बार आप सबसे आग्रह, दोनों हाथ। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, जो मेरे बाएं पे लोग भाई मेरे खड़े हैं, वो भैया दोनों हाथ, दाएं पे भी है, दोनों हाथ। भारत माता की, भारत माता की। राम राजा सरकार की, पीताम्बर माई की। यहाँ उपस्थित
हमारे आदरणीय लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय का मुझे पहले भी आशीर्वाद मिला था और 2019 को भाई साहब आए थे और हम सभी को यहां से कलेक्ट्रेट तक इस विशाल जनसभा में आए हुए सभी लोगों को साथ लेके गए थे, तो उनका मैं फिर से दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहां पर उपस्थित हमारे सारे जनप्रतिनिधि, आदरणीय कुंवर मनोरंजन सिंह जी, सारे लोकप्रिय हमारे विधायकगण, विधान परिषद के सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, भाजपा के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी, पूर्व मंत्रीगण, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के सदस्य और सारे नेताओं को मेरा नमन नमस्कार। आप सभी को राम राम। यहाँ मेरे जितने भी मित्र आए हुए हैं, आप सभी को वीरांगना की वीर भूमि, आजादी की इस रणभूमि पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन नंदन और मेरे से सारे बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श पहुंचे। आप सभी को मेरा राम राम और मोदी जी का प्रणाम पहुंचे। मैं कुछ कहूंगा, आप दूसरी लाइन बोलेंगे, मैं बोलूंगा एक लाइन, दूसरी लाइन आप बोलेंगे। मोदी सरकार, गरीबों की सरकार, विकास को समर्पित, महिला को आरक्षण देने वाली, युवाओं सपने पूरे करने वाली, युवाओं को अवसर देने वाली, किसानों का कल्याण करने वाली। हम सब यहाँ पे मोदी जी के परिजन हैं और हमारे मुखिया ने 4 करोड़ से अधिक लोगों के लिए घर बनाने का काम किया। तो यहाँ उपस्थित सारे मोदी जी के परिजनों को मेरा एक बार फिर से नमन और नमस्कार। अपना झांसी कितना बदल रहा, लोकसभा मेरी पूरा क्षेत्र कितना बदल रहा है। इतना आशीर्वाद हमको पहली बार मिलने की सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। चाहे बीड़ा हो, ललितपुर में, सैदपुर में बल ड्रग पार्क हो, झांसी में नया 500 बेड का अस्पताल हो, ललितपुर में भी मेडिकल कॉलेज का कार्य शुरू होने की बात है और ललितपुर का मेडिकल कॉलेज, 300 बेड का नया अस्पताल, कितने काम अपने को मिले हैं। मैं जब भी मोदी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कुछ मांगने गया हूं तो मुझे एक नहीं 2-2 सौगातें मिली। मैं एक ट्रेन वंदे भारत मांगने गया था, मुझे एक नहीं 2 देने का कार्य किया। एक औद्योगिक केंद्र मांगने गया था, मुझे 2-2 केंद्र मिले। झांसी का नया रेलवे स्टेशन और ललितपुर का भी नया रेलवे स्टेशन, जहां लोग कहते थे भाई साहब एक ट्रेन रुकवाने का कार्य कर दीजिए, हम तो दोनों लोकसभाओं में प्लेन रुकवाने का भी कार्य कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी अपने वहां सौगातें मिली हैं। आप सबसे मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और हम लोगों से सवाल करते हैं कि हम किसको वोट दें। आप मित्रों जो आपके पास आके कहता है ना हम किसको वोट दें, भैया क्या करें, तो उनसे आप बोलिएगा कश्मीर के हिंदुओं से पूछो। जो लोग कहते हैं किसको वोट दें, उनसे पूछिएगा कश्मीर के हिंदुओं से पूछो, राम लल्ला के अयोध्या धाम के संतों से पूछो, काशी विश्वनाथ के संतों से पूछो, महाकाल के संतों से पूछो, बाबा केदारनाथ में रहने वालों से पूछो कि किसको वोट दें। 3 तलाक से जो मेरी मुस्लिम बहनों को मुक्ता हमेशा के लिए मुक्त किया, उन बहनों से पूछो। यूक्रेन में फंसे मेरे युवाओं, 30,000 युवाओं से पूछो कि किसको वोट दें। 80 करोड़ लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त में राशन देने का कार्य किया, उन लोगों से पूछो कि किसको वोट दें।
जिनके पहली बार 4 करोड़ से ज्यादा घर बने हैं, उन लोगों से पूछो कि किसको वोट दें। ऐसे अगर आप कितने ही सवाल होंगे, पर हर चीज का जवाब अगर एक व्यक्ति ने करा है, उसका नाम है नरेंद्र। क्या नाम है? तो मोदी की सरकार, जिसने हमको इतने सौगात दिए, और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड को कितनी सारी चीजें दी। हर जल की योजना हो, चाहे केन बेतवा रिवर लिंक हो, 45,000 करोड़ की ये परियोजना भी आदरणीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हम सभी को मिली। माननीय हमारे योगी जी ने बुंदेलखंड को तो गुंडा राज से मुक्त करने का काम भी किया है। आप देखते हैं कि हमारे कितने खेत खलिहानों में ये गुंडे घुसे रहते थे। उनका तो एक ही नारा होता था, खाली प्लॉट हमारा है। आज उन गुंडों को भी भगाने का काम हमारी योगी जी की सरकार ने किया है। आप सबसे निवेदन है कि इस बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब गर्मी होगी। मैं तो हमेशा कहता हूं बुंदेलखंड के तो खून में ही गर्मी है। हमारे बुंदेलखंड के लोग गर्मी से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। एक पुरानी कहावत है ना अपने वहां, वीर भोगे वसुंधरा, वीर भोगे वसुंधरा। इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन 20 मई को जब इतना तापमान होगा, हमको उस दिन एक दिन मेहनत करनी है। अपने सारे दोस्तों को, मित्रों को, घर वालों को, जान पहचान वालों को, सबको पोलिंग बूथ लेके जाना है। उस दिन की, एक दिन की हम गर्मी सहेंगे और वोट डलवाने का काम करेंगे, तो 5 साल के लिए हम मोदी सरकार का सुख भोगने का भी काम करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि 20 तारीख को आप सब अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ, अपने पूरे मोहल्ले और गांव वालों के साथ सबसे पहले बूथ में लगने का काम करिएगा। मैं 700 पार, अरे भैया वीडियो खींच रहे हो पीछे, साहब इधर देख लो। मोदी सरकार 400 पार, मोदी सरकार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। इन शब्दों के साथ आप सबका नमन, प्रणाम, और मेरे साथ दोनों हाथ, अगर भगवान ने 2 दिए 2, 1 दिया तो 1, और सब बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय। धन्यवाद। अब मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष विकास कुशवाहा, जमुना कुशवाहा जी निवर्तमान जिलाध्यक्ष, राजवेंद्र कुशवाहा, लखन कुशवाहा, मुकेश जी, ऋषभ, भगवत, धर्मेंद्र कुशवाहा, सभी टीम से आग्रह करूंगा कि आए अपने मुख्य अतिथि को प्रतीक चिन्ह से सम्मानित करने का कष्ट करें। आदरणीय जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार जी भी सामने चढ़ जाओ भाई साहब।
चलिए मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से नहीं और जोर से बोलना है कि यह संदेश मोदी जी तक पहुंच जाए कि